पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। मेरा सवाल जरा लोडेड है। बच्चों को शिक्षा मिले, नौजवान को रोजगार का अवसर मिले, क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान इतना नहीं मांग सकता क्या? सही कहा इन्होंने, पेपर लीक उद्योग चल रहा है और वाकई में चल भी रहा है। पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें कोई धांधली नहीं दिखाई दी, और कैसे भी होती क्योंकि चुनाव आयोग इसे मैनेज कर रहा था। तो वैसे ही नीट का एग्जाम भी एनटीए कर रही थी, तो फिर ये क्यों नहीं कर पाई? कहाँ चूक हो गई इनसे? पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, फुल में से फुल मार्क्स ऐसे कई सारे बच्चों के थे, तब तो एनटीए ने कोई एक्शन नहीं लिया था। यहाँ तक कि हमारे शिक्षा मंत्री भी भागे जाते हैं इन सब मुद्दों से, और अभी भाग ही रहे हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बार इंस्टेंट एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। क्या यही सॉल्यूशन है? आपको लगता है यही सॉल्यूशन है? जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया उन पर इतनी कड़ी निगरानी थी क्योंकि कान के बालों से लेकर नाक की नथुनी और यहाँ तक कि ट्रांसपेरेंट बॉटल तक को बाहर कर दिया गया था, और उसी टेस्टिंग एजेंसी के सिस्टम ने यह लापरवाही बरती और आज पेपर कैंसिल करना पड़ा। आज उन बच्चों के पास क्या ही बचा होगा जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, और अब वो प्रॉपर कैंसिल होने की वजह से अब फिर से एग्जाम देंगे। उनके पास सॉल्यूशन क्या है? उनके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या सरकार लेना चाहेगी? क्या सिस्टम लेना चाहेगा? यही वजह है देश में बच्चा सीरियस पढ़ाई को कैजुअल तरीके से लेने लगता है। कुछ बच्चे इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट तक ट्राई करने लगते हैं। और यही सिर्फ नीट के साथ नहीं हो रहा है, एसएससी हो, हमारे राज्य का व्यापम हो, या देश के और बड़े एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम में यही सब होते आ रहा है। लेकिन देश की गवर्नमेंट, देश का सिस्टम इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देता है। 2 दिन की तहकीकात होती है, उसके बाद सब भुला दिया जाता है। लेकिन आज तक हुआ हो कि कभी चुनाव में ये सब हुआ हो? चुनाव समय पे होते हैं और रात को सुप्रीम कोर्ट भी खुल जाता है, लेकिन हमारी टेस्टिंग एजेंसी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाती है। बाकी आप कमेंट में जवाब दीजिए।